जय सिया राम दोस्तों। आखिर माता सीता ने बिना अन्न और जल ग्रहण किए रावण की लंका में पूरे 12 महीने कैसे बिताए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने रावण की लंका में बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे 435 दिन बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि देवराज इंद्र ने माता सीता को लंका में भूख प्यास न लगने की मदद की थी। देवराज इंद्र ने राक्षसों को सुलाकर उनका पहरा हटा दिया था और फिर उन्हें एक दिव्य खीर दी थी। इस खीर को पायसम कहा जाता है और यह अमृत के बराबर थी। इस खीर में 10,000 वर्षों तक भूख मिटाने की शक्ति थी। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण मंगलवार को अश्विनी शुक्ल त्रयोदशी को किया था। इस दिन को सीता हरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता सीता लंका में 14 महीने 10 दिन रही। प्रणाम मुंबई फ्रेंड्स। ज्वाला प्रसाद रामायण श्रेष्ठ श्रृंखला। क्या वाल्मीकि रामायण में यह वर्णित है कि हनुमान संजीवनी बूटी लाते समय राम के भाई भरत से मिले थे। इस बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, जब हनुमान अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत ने समझाया कि ये कोई मायावी ताकत है और उन्होंने उसे तीर मारा था, जिस कारण हनुमान जी घायल होकर अयोध्या में गिरे थे। तब दोनों में वार्तालाप हुई और हनुमान ने उन्हें अपना परिचय और आकाश मार्ग का अपनी प्रयोजन बताया। यह सुनकर भरत प्रायश्चित में भर गए और क्षमा मांगी। साथ ही अपनी वाणी में बाण पर बैठाकर हनुमान को लंका तक भेजना चाह रहा था। हनुमान ने कहा, श्री राम की कृपा से तो समय ही जल्दी जाने में सक्षम है। इसी दरमियान राम के दूत की बात सुनकर कौशल्या और सुमित्रा भी वहां आए। जब उन्होंने लक्ष्मण को तीर लगने की बात जानी तो माता कौशल्या ने कहा कि तुम जल्दी जाओ और श्री राम से कहना कि बिना लक्ष्मण के वो अयोध्या न आ पाए। वहीं माता सुमित्रा ने कहा कि तुम आराम करके वापस जाओ। मुझे पता है कि राम मेरा लक्ष्मण कुछ नहीं होगा। फिर हनुमान को सूर्योदय से पहले पहुंचना था तो उन्होंने आज्ञा लेकर चल दिए। सीता माता लंका में 435 दिन रही। जानकारी के अनुसार रावण जब माता सीता हरण करके उन्हें लंका ले गया तो उसके बाद जानकी को कुल 435 दिन लंका में रहना पड़ा था। आखिर माता सीता के बिना अन्न और जल ग्रहण किए रावण की लंका में पूरे 12 महीने कैसे बिताए, यह किसी गपो सखंड का गपोड़ा है। उसको सत्य तक मानना तब समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जहां हुम्मस के कारण शरीर से पसीना बहता रहता है, वहां पर आप 12 दिन बिना पानी के रह जाएं। श्रीलंका में ऐसा तटवर्ती क्षेत्र है जहां वर्ष भर पानी के बिना रहना संभव नहीं, लेकिन ऐसे गपोड़ों पर विश्वास करने वाले अंधविश्वासी बहुत से हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि उन्होंने इंद्रजीत का वध किया था, जिससे समय इंद्रजीत को हरा दिया। उसका वध केवल वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक सोया न हो, किसी स्त्री का मुख न देखा हो और न ही कुछ खाया पिया हो। इसलिए उन्होंने सीता माता के गहने पहुंचाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके पैर देखे थे, इसके लिए पाजेब ही पहचान सके। दूसरा, जब भी श्री राम ने कंदमूल के 3 टुकड़े किए और उन्होंने एक टुकड़ा लक्ष्मण को दे दिया क्योंकि श्री राम ने उन्हें खाने को बोला था, इसलिए उन्होंने उसे खाया नहीं और न ही वे सोए थे। मैंने आपको संचित में बताया है कि भेद समय लक्ष्मण ने खोला है लंका विजय के बाद। उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे इस जवाब से। रावण की अशोक वाटिका में माता सीता कितने दिन रही? चिंता मत करिए, आपको पैसा नहीं लगेगा। रावण की सभी सेवा मुफ्त थी और माता सीता लंका में रहने पर सबकी अलग अलग राय बताई गई है। कई लोग 14 वर्ष
2 वर्ष 28 दिन बताते हैं तो कई 12 माह बताते हैं, जो मानस में 435 दिन बताया गया है। तब जटायु और श्री राम की भेंट हुई। उसके बाद प्रभु माता शबरी के पास गए। फिर उन्हें श्रृंगमुख पर्वत पर भेजा गया। फिर प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी की भेंट हुई। उसके बाद सुग्रीव से मिलने के पश्चात जब बाली को मारा गया, उसके बाद सुग्रीव को राजा नियुक्त किया गया। तत्पश्चात चौमासा बैठ गया था तो 4 महीने चौमासे के निकल ही गए थे, क्योंकि उसके पश्चात सीता माता की खोज के लिए वानर टुकड़ियों को भेजा जा सकता था। जब चौमासा खत्म हुआ तब भी महाराज सुग्रीव भोग विलास में इतने डूब गए कि उनकी समय बीतने का भान ही नहीं रहा। पर हनुमान जी को इस बात का ज्ञात था, वह कैसे भूलते। जब लक्ष्मण जी को लगा कि महाराज अपना वचन भूल गए हैं और वह क्रोध किसिदा पहुंच गए थे, तब किसिदा लक्ष्मण जी के क्रोध में इधर उधर भाग रहा था। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करने के लिए हनुमान जी ने युक्ति लगाई है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी द्वारा धोबी के कहने पर माता सीता को वन में भेजने का प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि जब राम राज्य में वापस आते हैं और सीता को उनके साथ रहने के लिए आमंत्रण करते हैं, तो सीता को एक धोबी के द्वारा अपवित्र कहा जाता है, जो राम के दरबार में उपस्थित होता है। लेकिन राम इस धोबी की बात को नहीं मानते और सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि तुलसीदास की रामचरितमानस में यह प्रसंग है, जहां राम एक धोबी की बात सुनकर सीता को वन में भेज देते हैं, लेकिन यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सीता को रावण द्वारा अपवित्र जाने के बाद राम और लक्ष्मण उन्हें जंगल में खोजते हैं। सीता को अनंत अशोक वाटिका में पाया जाता है, जहां रावण ने उन्हें रखा था। राम और लक्ष्मण सीता का वापस अयोध्या ले आते हैं, जहां पर राम की पत्नी के रूप में रहती है। तुलसीदास के रामचरितमानस में धोबी के अनसुने सीता के वनवास का एक प्रमुख कारण बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में धोबी के कहने पर माता सीता को वन में भेजने का प्रसंग नहीं है, और इसका मुख्य कारण यह है कि वाल्मीकि रामायण के समय में वर्ण विभाजन में धोबी को एक निम्न जाति के रूप में नहीं दिखाया जाता था। तुलसीदास के समय में जो मध्यकालीन भारत में था, वर्ण विभाजन और जाति प्रणाली अधिक अटिल और विकसित हो गई थी। इस समय में धोबी जाति की एक निम्न जाति के रूप में देखा जाता था, और तुलसीदास जी रामचरितमानस में यह प्रसंग इसी सामाजिक संदर्भ में लिखा गया है। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें समझाने में मदद करता है और कैसे समय और कैसे सामाजिक संदर्भ साहित्य रचनाओं में प्रभावित करते हैं। माँ सीता को कितने समय के लिए रावण की लंका में रही थी? जानकारी के अनुसार रावण जब सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तो उसके बाद जानकी को 435 दिन लंका में रहना पड़ा था। वाल्मीकि रामायण में विभीषण की सत्ता संभालने के बाद लंका कैसी थी? जी हाँ, महाभारत में पांडवों के राजसूय यज्ञ को इसका एक छोटा अंश दिया हुआ, जो कि इस प्रकार है। उसका नाम था विभीषण। वह देशद्रोही और कुल कलंक था। वह बहुत ही चालाक, होशियार और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रावण से जानबूझकर बैर ठानकर वह अपने बड़े भाई के दुश्मन राम से जा मिला। राम ने रावण पर जीत हासिल करने के लिए घर के भेदी को तुरंत अपने पास रख लिया। विभीषण ने लंका का सारा भेद खोलकर राम के लिए
जीत का मार्ग आसान कर दिया। इसी ने अपने भतीजा मेघालय को मारने की तरकीब बताई, यहाँ तक कि रावण की मृत्यु का राज बताकर उसे भी मरवा दिया और लंका का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इतिहास में इतना कलंकित चरित्र कोई नहीं है। क्या रामायण में श्री राम जी द्वारा धोबी के कहने पर माता सीता को वन में भेजने का प्रसंग लिखा है? यह कहकर वह चला गया और क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित है और उन्हें पति के वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से विद्रोह करने में कारण हुआ और वे वन में गई। जब रामायण की बात होती है तो हमेशा तुलसीदास की रामचरितमानस ही की बातें होती है, वाल्मीकि रामायण की क्यों नहीं। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज के पास वाल्मीकि जी अपनी रामायण लिखकर उनका दिखाने के लिए पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप इस रामायण को एक बार पढ़ लेवें और पढ़ने के बाद इको प्रमाणित कर देवें तो यह कार्य अति उत्पन्न होगा। तब वाल्मीकि जी की निगाह वहां पर पड़े एक बड़े विशाल पत्थर पर पड़ी, जहां पर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से रामायण का लेखन किया था। वाल्मीकि जी ने उस रामायण को पढ़ा और पढ़ने के पश्चात रोने लगे। इस तरीके से वाल्मीकि जी को रोता देख हनुमान जी ने पूछा कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? तब वाल्मीकि जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी दिव्य कर कमल द्वारा लिखी यह रामायण कलयुग में लोगों के लिए अमृत में है, इसलिए मेरी रामायण कोई भी नहीं पढ़ेगा। इस बात का विचार कर मैं रोने लगा। तब दया के सागर हनुमान जी महाराज वाल्मीकि को बिना बताए उस भीमकाय शिला को उठाकर समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया और वाल्मीकि जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि, कलयुग में तुम्हारी ही रामायण श्रेष्ठ रचना होगी। परंतु अब इस प्रकार वाल्मीकि जी के मन में पुनः इच्छा थी कि वह रामायण के अत्यधिक सरल भाषा में लिखे, जिसमें वह आम जनमानस तक प्रचलित हो। इसके लिए हनुमान जी ने वाल्मीकि को यह वरदान दिया कि आप भविष्य कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में अवतरित होकर पुनः रामायण लेखन का कार्य करेंगे। यहाँ आज हम देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस आज पूरे विश्व में सर्वव्यापक है और यह हर जगह कहानी सुनी और पढ़ी जाती है। रामायण के अनुसार रावण के चरित्र की विशेषताएं क्या थी? रावण निर्भीक, निडर और साहसी था। हालांकि प्रभु राम से युद्ध को उसकी मूर्खता और अधर्म कहा जाता है, परंतु जब रावण मृत्युशैया पर था तो समय राम ने रावण की बुद्धि और बल की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी। पूरी रामायण में सीता जी की भूमिका बहुत बड़ी थी। हम केवल कुछ बातें ही अपने कुछ ज्ञान से आपको बताते हैं। सीता जी एक सशक्त नारी और चरित्रवान स्त्री थी। रावण जब माता सीता का हरण करके ले गया और माता सीता को लालच देकर कहने लगा कि तुम मेरी महारानी बन जाओ, मैं बड़ा धन्यवान हूँ, लेकिन माता रानी ने कभी भी रावण के आगे अपना मस्तक झुकाने नहीं दिया। इससे पता चलता है कि माता चरित्रवान थी और ऐसे अनेकों कहानियां हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मैं इस बात पर लिखने बैठा तो मेरी उम्र बीत जाएगी, क्योंकि माता सीता गुणों का भंडार है। यह सब आपको बताया कि जिसने आपको ये बताया उससे क्यों नहीं पूछा, या आप पूर्व जन्म की राक्षसी
त्रिजटा थे, जो कि अशोक वाटिका में माता सीता की देखभाल करते हुए आपको यह सब मालूम होगा। असल में ये वो माँ सीता है जो राम रक्षा स्रोत के विनियोग में सीता शक्ति के रूप में उद्घोषित की गई सर्वोत्तम श्री शक्ति कोई भी हल्की बात नहीं है। वह उस सर्वोत्तम का पावर हाउस है। प्रत्येक देवी देवताओं के स्रोत के विनियोग न्याग फूल फलश्रुति आदि होते हैं। उसका मूल शक्ति से होता है। बिना शक्ति के सब कुछ परिणाम शक्ति ही देती है। हे लीला ईश्वर की शक्ति को ही शक्ति कभी शक्तिहीन नहीं होती। रामायण संप्रदाय के साधु महात्मा अधिकतर जय श्री राम की बजाय सीताराम का उद्घोष करते हैं। वैसे भी राम से पहले श्री शब्द भी वही शब्द ही है। शक्ति ग्रहणशीलता, धैर्य, पोषण, पालम और विध्यवश इन सब की स्वामिनी है। प्रत्येक विचार और उस विचार से उत्पन्न परिणाम ही जननी में शक्ति है। नीचे राम रक्षा त्रस्त की विनियोग उसे सीता जी कितने दिनों तक लंका की नगरी में रही थी और रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा था। आगे का प्रसंग सुनते रहिए। माता सीता लंका में रहने की सबकी अलग अलग राय बताई गई है। कई लोग 2 वर्ष बताते हैं, कई लोग 435 दिन बताते हैं, तो मानस में 435 दिन बताया गया है। जब जटायु और श्री राम की भेंट हुई उसके बाद प्रभु माता सबरी के पास गए, फिर उन्हें श्रृंग मुख पर्वत पर भेजा गया। फिर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की भेंट हुई। उसके बाद सुग्रीव से मिलने के पश्चात जब बाली को मारा गया, उसके बाद सुग्रीव को राजा नियुक्त किया गया। तत्पश्चात चौमासा बैठ गया था, जो 4 महीने चौमासे के तो निकलने ही थे, क्योंकि उसके पश्चात ही सीता माता की खोज के लिए वानर टुकड़ियों को भेजा जा सकता था। जब चौमासा खत्म हुआ तब भी महाराज सुग्रीव भोग विलास में इतने डूब गए कि उनको समय बीतने का भान ही नहीं रहा। पर हनुमान जी को इसका ज्ञात था, वह कैसे भूलते। तब लक्ष्मण जी को लगा कि महाराज अपना वचन भूल गए हैं और वह क्रोध में किसिदा पहुंच गए थे। तब किसिदा लक्ष्मण जी के क्रोध में इधर उधर भाग रहा था। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करने के लिए हनुमान जी ने युक्ति के लक्ष्मण जी नारी पर गुस्सा नहीं करेंगे। अब हनुमान जी लक्ष्मण जी के सामने देवी तारा को भेजा। इस प्रकार जब देवी तारा के सामने लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया, फिर हनुमान जी ने पहले से ही वानर सेना तैयार कर ली थी। लक्ष्मण जी ने यह देखकर उनका क्रोध और शांत हो गया। फिर महाराज सुग्रीव ने उनसे माफी मांगी कि मुझे समय मर्यादा का भान नहीं रहा। फिर महाराज सुग्रीव ने कहा, अभी कोई विलंब नहीं होगा। फिर उन्होंने तुरंत वानर टुकड़ियां तैयार की और सबको अलग अलग दिशा में सीता माता की खोज के लिए भेज दिया। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील दक्षिण की ओर गए। तभी हनुमान जी को पता चला कि समुद्र पार करके 20 योजन दूर जाना है, पर कौन जाएगा। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि ये अंदर समुद्र पार करके तभी जामवंत जी ने उनको हनुमान जी की शक्तियां दिलाई और फिर हनुमान जी ने बड़ी छलांग मार के उड़ पड़े। अब सवाल यह है कि माता सीता लंका में कितने दिन रही। जब सीता माता का हरण हुआ था तब वनवास के लगभग 12 साल बीत गए थे। तब से लेकर का समय और युद्ध खत्म होने का समय तक यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग सीता माता को लंका में रहे 2 साल के करीब हुए थे। लंका में राम 111 दिन रहने का अनुमान मानस में बताया गया है। रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ,
क्योंकि रावण ने नलकुबेर द्वारा यह श्राप था कि अगर कोई पराई स्त्री को गलत नियत से छू नहीं सकेगा वरना उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सीता जी लंका में 11 महीने 14 दिन रही थी। उन्होंने कई परेशानियों का सामना भी किया। वह अपनी शिक्षाएं इतनी महान स्त्री द्वारा दी गई। उन्होंने उन्हें हमेशा सिखाया कि कभी अपने पथ से विषन्न मत होना। इसलिए उन्होंने सारी परेशानियों का सामना दृढ़ निश्चय किया। पुराणों में मानना है कि सीता माता लंका में 11 माह 14 दिन थी, लेकिन पुराणों की बातें अक्सर विवादित होती है। विवादित होने के नाते और लोगों का मानना है कि सीता माँ लंका में 12 महीने रही थी। जानकारी के अनुसार रावण जब माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया तो उसके बाद जानकी को कुल 435 दिन लंका में रहना पड़ा था। माता सीता लंका में 14 महीने 10 दिन रही प्रमाण होता है। और इस वासर अरु 14 मासा सिए अशोक वन किन्हीं निवासा। सीता जी ने अशोक वाटिका में 10 दिन और 14 माह का निवास किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता रावण की लंका में लगभग 7.5 महीने रही थी। संत कहते हैं कि भगवान नारायण की शक्ति रूपा सीता जी ने लंका निवास की अवधि में राक्षसी पर्वती के लोगों को चुन चुनकर भगवान राम के पास भेजती रही और पितर वचन में बंधे मनुष्यों के लिए मर्यादा तय करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम लंका नगर में नहीं गए। युद्ध क्षेत्र में ही सारे राक्षसों का नाश किया। दंडक वन में खैर दूषण तिरसरा सहित 14,000 राक्षसों का वध कर ही चुके थे, जिसके लिए भगवान राम रूप पृथ्वी पर आए थे और सबसे अधिक 12 वर्ष लगभग चित्रकूट में रहकर पहला कार्य सद-पर्वती के लोगों को ऋषि मुनियों के साधकों भक्तों को प्रोत्साहित करके कराता है। और महर्षि अगस्त्य के सुझाव पर पहले श्री राम को पंचवटी में आश्रम बनाकर राक्षसों के विनाश हेतु निवास किया। काफी समय बाद हेमंत ऋतु काल में शूर्पणखा ने राम जी पर मोहित होकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। इसके बाद सभी को पता है सीता हरण हुआ। पंचवटी से जटायु दाह संस्कार करते हुए कमंद वध के बाद मंगत मन में सबरी को दर्शन देते हुए श्रीशैमुख पंपासुर के रास्ते किसदा तक की यात्रा में लक्ष्मण जी ने किया। मैं सीता जी ने देखने कारण शोक से सत हो रही है। अतः चौवर्षी 4 महीने के लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। पंपासुर में बसंत ऋतु में आम के वृक्षों पर अमराइयों का तथा वृक्षों से फूल वृक्षा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। अर्थात हेमंत ऋतु में सीता हरण हुआ। इस फागुन मास के चैत बैसाख में पंपासुर सरोवर राम जी पहुँचते हैं। ज्येष्ठ माह में किसिदा पहुंचकर सुग्रीव मिलन बालीवध। सुग्रीव के राज तिलक के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। 3 माह आषाढ़ सावन भादो राम जी वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करते हैं। बारिश के बाद सीता की खोज शुरू हुई। आश्विनी माह में 4 दिन में समुद्र सेतु बंद कर युद्ध 20 दिन में समाप्त होने पर सीता जी लंका में आकर श्री राम जी से मिलती है। यह पूरी अवधि वाल्मीकि जी के अनुसार 7.5 माह में बैठती है। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके लंका ले गया। लंका में रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जो एक सुंदर बगीचा था। रावण ने माता सीता को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्हें मना कर दिया। माता सीता ने 11 महीने तक अशोक वाटिका में रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रावण और उनके राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए
अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग किया। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को बचाया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि रामायण में विभिन्न संस्करण में और कुछ संस्करणों में माता सीता के अशोक वाटिका में रहने की अवध चित्री हो सकती है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में माता सीता कुल 435 दिन रही थी। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सुषेण वैद्य ने भगवान राम को संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। रावण की लंका में माता सीता करीब 11 महीने तक रही थी। माता सीता मंदिर में माता सीता अशोक वाटिका में रही थी। त्रिजटा ने उनका ध्यान रखा था। सीता के लंका में रहने के बारे में हिंदू धर्म के अपीक महाभारत और रामायण में विभिन्न कथाएं हैं और उनकी विवरण में विभिन्न संस्करण हो सकते हैं। रामायण के अनुसार सीता को लंका में रावण के बंदर नामक अशोक वन में कैद किया गया था और वहां वह व्यक्तिगत रूप से रही और इसी कथा के अनुसार सीता को लंका में कुल 1 वर्ष 2 महीने और 10 दिन कैद में रखा गया था। इसके बावजूद इस कथा के विवाहित पहलू भी है और इसे अलग अलग संस्करणों में प्रस्तुत किया गया है। लंका में सीता जी कुल 435 दिन रही थी। एक वैतरीय वृक्ष में 182 दिन से ज्यादा विदेश में थी, इसलिए आयकर हो गई। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी क्या खाती थी वन में? अशोक वाटिका में माता सीता। मान्यता है कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो पहले उन्हें ममोदरी के महल में रखा, बाद में उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। माता सीता ने यहाँ कुल 11 महीने गुजारे थे। यह सब को आपने किसने बताया? जिससे आपको यह बताया? क्या त्रिजटा राक्षसी थी जो अशोक वाटिका में माता सीता की देखभाल करते हुए आपको यह मालूम होगा। असल में ये वो माता सीता है जो राम रक्षा शस्त्रों के विनियोग में सीता शक्ति के रूप में उद्घोषित हो गई। शस्त्रों की शक्ति कोई बहुत हल्की बात नहीं है, वह उस सर्वोत्तम का पावर हाउस है। प्रत्येक व्यक्ति देवताओं के स्रोत में विनियोग, न्यास, फलश्रुति आदि होते हैं। विनियोग उनका मूल शक्ति होता है। बिना शक्ति के सब कुछ जड़ है, परिणाम शक्ति ही देती है। ये लीला ईश्वर की शक्ति की है, शक्ति कभी शक्तिहीन नहीं होती। रामानंद संप्रदाय के साधु महात्मा अधिकतर जय श्री राम की बजाय सीता को ही याद करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने रावण की लंका में बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे 435 दिन बिताए। ऐसा माना जाता है कि देवराज इंद्र ने माता सीता को लंका में भूख प्यास न लगने की मदद की थी। देवराज इंद्र ने राक्षसों को सुलाकर उनका पहरा हटा दिया था और फिर उन्हें एक दिव्य खीर दी थी। इस खीर को खाने के व्यापस में कहा जाता है और अमृत के बराबर थी। इस खीर में 10,000 वर्षों तक भूख मिटाने की शक्ति थी। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण मंगलवार को अश्विनी शुक्ल त्रयोदशी को किया था। इस दिन को सीता हरण के रूप में मनाया जाता है। सीता माता हरण के बाद राम लंका कितने दिन बाद पहुंचे और वहां कितने दिनों तक युद्ध चला? जानकारी के अनुसार रावण जब सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले गया तो उसके बाद जानकी को कुल 435 दिन लंका में रहना पड़ा। यह किसी गपोड़ शंख का गपोड़ा है। सबको सत्य जानना है। जब समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ हुम्मस के कारण शरीर से पसीना बहता रहता है, आप यहाँ 12 दिन बिना पानी के रह जाएं तो श्रीलंका के निकटवर्ती क्षेत्र हैं और
सीता के स्वयंवर का निमंत्रण लेकर लंका से कोई नहीं गया था, लेकिन ब्राह्मणों में यह परंपरा होती है कि बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये हद से ज्यादा बेशर्म होते हैं। रावण मारा गया, राम के हाथों विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद सीता को विभीषण ने विदाई बड़ धूमधाम से किया। सीता माँ को वापस लेना था। सीता हरण होने से पहले राम ने सीता माँ को अग्नि के हवाले कर दिया था, इसलिए सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ये बात राम और सीता जानते थे, लेकिन सभी के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इससे सीता माँ का शुद्धता का परिणाम मिल गया पूरे विश्व समुदाय को। जय सिया राम दोस्तों।